सो टुडे वी विल डू कि आप जावा में किस तरीके से स्पेशल कीवर्ड्स जिन्हें हम ब्रेक एंड कंटिन्यू कहते हैं वो आप यूज कर सकते हो। सो हमने देखा कि जावा में तीन तरह के लूप्स हैं आपके पास। आप फॉर लूप यूज करते हो, वाइल लूप यूज करते हो, डू वाइल लूप यूज करते हो, जिसमें से फॉर एंड वाइल आर योर एंट्री कंट्रोल लूप्स एंड डू वाइल जो है वो आपका एग्जिट कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल मतलब लूप में घुसने से पहले कंडीशन चेक होगी, ट्रू है तो लूप एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एंड डू वाइल में एक बार तो एग्जीक्यूट करता ही करता है, फिर कंडीशन को चेक करता है, अगर ट्रू है तो दोबारा से रिपीट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आप इन्हीं लूप्स की जो एग्जीक्यूशन है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए, उसको थोड़ा सा ऑल्टर या चेंज करने के लिए हमारे पास ये दो स्टेटमेंट्स हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू। सो ब्रेक स्टेटमेंट आप पहली बार यूज नहीं कर रहे हो, आप ऑलरेडी इसको स्विच में यूज कर चुके हो। सो यू हैव सीन कि ब्रेक स्टेटमेंट किस तरह से यूज होती है स्विच के अंदर। तो इट इज यूज टू कम आउट ऑफ अ केस। तो जब हम किसी केस पे काम कर रहे होते हैं उसमें से एग्जिट करने के लिए वी हैव ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है। सो ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू हम लूप से एग्जिट कर सकते हैं, वो तो हो गया ब्रेक। अब कैसे एग्जिट करेंगे, क्यों एग्जिट करेंगे, क्या जरूरत पड़ेगी, वो समझना ज्यादा जरूरी है। सो स्विच से हम एग्जिट इसलिए करते हैं कि भाई उस केस की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गई, जब वो केस एग्जीक्यूट हो गया तो आगे चल के क्या करना है, लूप से बाहर आ जाइए। सो दैट्स द पर्पस ऑफ ब्रेक ओवर देयर। अब हमारे पास ब्रेक का पर्पस लूप में क्या होगा कि भाई लूप मुझे पूरा नहीं चलाना, मुझे बीच में लूप को रोकना है। आई वांट टू स्टॉप द लूप इन बिटवीन। So if I want to stop the loop in between, I use break statement inside a loop. जरूरत कहाँ पड़ेगी, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम एक प्रोग्राम बनाते हैं टू चेक इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट। ठीक है, दिस इज अ वेरी टिपिकल प्रोग्राम फॉर लूप इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो चाहे पाइथन हो, सी हो, जावा हो, कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, तो ये प्रोग्राम तो आपने हमेशा बनाया है कि चेक करो कि नंबर प्राइम है या नहीं। एंड प्राइम नंबर की रिस्ट्रिक्शन क्या होती है कि वो नंबर खुद से और 1 से तो डिवाइड होता ही है, उसके अलावा वो किसी भी और नंबर से डिविजिबल नहीं होता। तो हम ये कहते हैं कि प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, अदर देन दैट वो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं। यही होता है ना। सो प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो आप 2 से लेकर n-1 तक डिवाइड करके देखते हो कि भाई अगर कहीं डिवाइड हो गया तो प्राइम है, अदरवाइज नहीं है। तो जैसे मेरे पास नंबर आया 13, तो मैंने देखा कि क्या 2 से डिवाइड होता है, नहीं। 3 से होता है, नहीं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं होता, तो प्राइम है। अच्छा, नंबर आया 25, 2 से डिवाइड होता है, नहीं। 3 से होता है, नहीं। 4 से होता है, नहीं। 5 से होता है। सो सिंस इट इज डिविजिबल बाय 5, क्या मुझे आगे चेक करने की जरूरत है, क्या इस लूप को 24 तक जाना चाहिए? कुछ लोग क्या करते हैं, n-1 की जगह सिर्फ n/2 तक भी चेक कर लेते हैं कि अगर हाफ तक फैक्टर मिल गया तो ठीक है, हाफ के बाद वैसे भी फैक्टर नहीं मिलता। तो n-1 की जगह अगर आप n/2 भी कर लेते हो तो भी ये चलता आपका 7 बार, 6 बार। ठीक है। और यहाँ पर भी ये 12 तक चलता। पर आपको जब पता चल गया कि वो 5 से डिविजिबल है तो 12 तक भी क्यों चलाएं, है ना। 5 से 12 जाने में भी तो 7 आइटरेशंस लगेंगी। ये तो छोटा नंबर है, मेरे पास नंबर है 1056, मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, ये तो 2 से डिवाइड हो गया, मतलब ये प्राइम नहीं है। तो मैं क्यों 500 कुछ आइटरेशंस और चलाऊं ये देखने के लिए कि वो प्राइम है या नहीं। सो जहां आपको पहला फैक्टर मिलता है, wherever you get your first factor, दैट मीन्स नंबर इज नॉट प्राइम, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हमें कभी फैक्टर मिलता नहीं है तो हमें 2 से लेकर n/2 या n-1 तक लूप चलाना है। सो यहाँ पर आपके लूप से बाहर आने के दो अलग कंडीशंस हो गई। ठीक है। तो ब्रेक की जरूरत कब पड़ती है, जब लूप को रोकने के लिए आपके पास दो अलग अलग सिचुएशंस हो। तो एक सिचुएशन क्या है कि चलता रहे चलता रहे चलता रहे, एंड तक चलता गया और पता चला कि भाई यहाँ पर जाकर एंड होना है। ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है बाहर आने की, कि फैक्टर मिल गया। अब जैसे ही फैक्टर मिल गया तभी रोक दो। सो जैसे ही फैक्टर मिल गया तभी रोक दो, तो वो काम आप कर पाओगे किससे, ब्रेक से। कैसे लिखेंगे उसको हम यहाँ पर लिखेंगे लाइक फॉर। मान लो आपने वेरिएबल नम में इनपुट कराया हुआ है, तो आपने a को 2 से शुरू किया, a लेस देन नंबर लिखा, a प्लस प्लस करा। ठीक है। और इसके अंदर आप चेक कर सकते हो कि इफ नंबर इज डिविजिबल बाय a, तो अगर आपका नंबर a से डिवाइड होता है तो आप यहीं पर ब्रेक कर दीजिए और बाहर आ जाइए। अब इस लूप से बाहर आने के दो तरीके हैं, या तो ब्रेक होके बाहर आ जाएगा, या फिर चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा और बाहर तब आएगा जब ये दोनों सेम हो जाएंगे।
क्योंकि आपने a लेस देन नम लिखा है, तो अगर 12 लेस देन 13 है तो लूप चल रहा है, पर जैसे ही वो 13 होगा, 13 लेस देन 13 इज फॉल्स, आप लूप से बाहर आ जाओगे। सो जब सेम हो जाता है तो मैं यहाँ पर चेक कर सकती हूँ कि अगर मेरा a और नंबर दोनों इक्वल हो गए हैं, दैट मीन्स लूप पूरा चला। और अगर लूप पूरा चला तो आपका जो नंबर है वो प्राइम है। सो हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं कि नम इज प्राइम। और अगर बाय चांस ब्रेक हो गया होगा, तो जैसे 25 है तो उसमें तो 5 पे ब्रेक हो जाएगा, तो ए होगा आपका 5, नाम है 25, वो सेम नहीं होगा। वो सेम नहीं होगा तो उस केस में क्या प्रिंट होगा? उस केस में प्रिंट होगा इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, सो अगर मैच हुआ तो प्राइम नंबर है, नहीं हुआ तो नॉट अ प्राइम नंबर है। अगर आपको इस कंडीशन का ऑपोजिट लिखना डिफिकल्ट लगता है तो आप एक और काम कर सकते हो, एक स्पेशल बूलियन वेरिएबल ले लो यहाँ पर, बूल प्राइम इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, सो आपने क्या ले लिया? बूल प्राइम इज इक्वल टू ट्रू। तो बूलियन वेरिएबल लिया जिसको मैंने मान लिया कि भाई प्राइम इनिशियली ट्रू है। जरूरी नहीं है इसका नाम प्राइम हो, ये तो मैंने मीनिंगफुल नाम देना है इसलिए प्राइम दे दिया। पर हाँ, बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो सकती है। अब अगर फैक्टर मिलता है तो आप प्राइम इज इक्वल टू फॉल्स कर दोगे। सो बूल प्राइम इज इक्वल टू ट्रू। अगर फैक्टर मिला तो हम प्राइम में फॉल्स कर देंगे, और यहाँ पर हम चेक कर लेंगे। क्या चेक कर लेंगे? प्राइम। आप पूरा लिख सकते हो प्राइम डबल इक्वल टू ट्रू, या फिर आप सिर्फ इफ प्राइम भी लिख सकते हो। विल गेट द रिजल्ट अकॉर्डिंगली। मैं आपको दोनों तरीके से रन करके दिखाती हूँ। सो दिस इज हाउ इट हेल्प्स यू टू चेक कि भाई नंबर जो है वो प्राइम है या नहीं। सो ये तो था लॉजिक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कोड। तो इसके कोड के लिए हमको क्या क्या चाहिए होगा, हम वो ले लेते हैं। सो वी नीड अ नंबर, वी नीड अ वेरिएबल ए। देन अगर आप बूलियन ले रहे हो तो बूलियन में आपको क्या चाहिए? रिजल्ट भी ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है प्राइम ही लेना है। और मैं एज्यूम कर रही हूँ कि भाई मेरा नंबर जो है वो इनिशियली प्राइम है, तो बूलियन रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रू। फिर आपने नंबर इनपुट करवाया, कैसे? आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ नंबर, फिर num is equal to integer डॉट पार्स इंट। अच्छा, इसकी जरूरत ही नहीं, हम तो स्कैनर से इनपुट करा रहे हैं ना। सो अगर कभी आप ऐसा इनपुट करवा रहे हो जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में आ रहा है, तो हम इंटीजर डॉट पार्सेंट से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर में। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस टाइप कन्वर्जन फंक्शंस। फिलहाल हमने नेक्स्ट इन से सीधा ही इंटीजर इनपुट करवा लिया है। अब आपने लगाया लूप कि भाई ए जो है वो 2 से शुरू होगा, ए लेस देन नम तक चलेगा, ए प्लस प्लस होगा, और इसके अंदर चेक कर लिया जाएगा कि इफ नम मॉड ए इक्वल टू 0 है। दो स्टेटमेंट्स हैं तो मुझे कर्ली ब्रैकेट्स लगानी पड़ेगी। रिजल्ट क्या हो जाएगा? फॉल्स, एंड वी विल ब्रेक। तो हम यहाँ पर ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अब जो 1 है वो प्राइम नंबर नहीं होता, तो आप वो भी यहाँ पर ऑलरेडी चेक कर सकते हो कि इफ योर नंबर इज इक्वल टू 1, तो आप रिजल्ट को यहीं पर ही फॉल्स कर दो, क्योंकि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो अगर 1 है तो यहीं पे प्राइम नंबर, हम फॉल्स कर देंगे, लूप चलेगा ही नहीं, क्योंकि ए 2 से शुरू हो रहा है, तो 2 लेस देन नम इज फॉल्स, तो चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो फॉल्स ही रहेगा उसमें। अब इस लूप से बाहर आकर मैं चेक कर सकती हूँ क्या? इफ, इफ और ब्रैकेट में क्या लिख दिया मैंने? रिजल्ट। आपको रिजल्ट इक्वल टू ट्रू लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नम इज प्राइम नंबर, else num is not a prime number। ठीक है, सो ये मेरा कोड बन गया। अब इसको हम रन कर लेते हैं। सो वी क्लिक ऑन द एग्जीक्यूशन बटन, and over here it's going to ask me
कि भाई आपका इनपुट क्या है। सो हम यहाँ पर अपना नंबर इनपुट करेंगे। लाइक मैंने इनपुट किया 56, तो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, मैंने फिर से रन किया। अब मैंने एंटर किया, मैंने एंटर किया लेट्स से 71। 71 इज प्राइम नंबर। तो आप जो भी नंबर एंटर करोगे अकॉर्डिंगली वो आपको बता देगा कि वो नंबर प्राइम है या नहीं। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। तो ऐसे बहुत सारी और ऑप्शंस हो सकती हैं जहां पर आपका जो लूप का क्राइटेरिया है वो दो अलग अलग सिचुएशंस में एग्जिट कर रहा हो। तो एक सिचुएशन तो है वो हम लूप की कंडीशन में लगा देते हैं, और जो दूसरी सिचुएशन है उसके ऊपर हम एग्जिट कराते हैं। ठीक है, सो वहां पर हम ब्रेक की हेल्प से एग्जिट कर सकते हैं। सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ यूजिंग ब्रेक इन लूप्स, फिर वो चाहे फॉर लूप हो चाहे वो आपका while loop. So this is how break statement is used. And now comes your continue. ठीक है, कंटिन्यू इतना ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं, यूज होती भी नहीं है, क्योंकि उसका ऑल्टरनेटिव होता है वो अदरवाइज कंडीशन से बन ही जाता है। कंटिन्यू करता क्या है, जैसे ब्रेक क्या करता है, जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होता है इट टर्मिनेट्स द होल लूप। आपका पूरा लूप वहीं रुक जाता है जहां ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। लेकिन कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू टर्मिनेट्स ओनली द करंट आइटरेशन। सो इट terminates only the current iteration and goes to the top of the loop to execute next iteration, or you can say next cycle. तो अगली आइटरेशन या अगले साइकिल को एग्जीक्यूट करने के लिए वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, ऊपर कैसे चला जाता है अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर मैंने एक लूप लिखा है फॉर a is equal to 1, a less than equal to 10, a plus plus, inside this मैंने लिखा if a mod 3 is equal to 0, I break. Then I write system dot out dot println a। ठीक है, अब इसका अगर हम आउटपुट देखें तो क्या होगा, a 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, यहाँ आएगा 1 mod 3 इक्वल टू 0 चेक करेगा। सो 1 mod 3 इक्वल टू 0 नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, यहाँ आ गया 1 को प्रिंट करा दिया। फिर a 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है, यहाँ आया 2 3 से डिवाइड नहीं होता, सिस्टम डॉट आउट पे आएगा प्रिंट, क्योंकि ये ब्रेक जो है वो इस इफ के साथ है। फिर a 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 10 इज फॉल्स, 3 mod 3 इज 0, 3 mod 3 इज 0। तो क्या होगा, ब्रेक। ब्रेक होते ही वो लूप से बाहर आ जाएगा, एंड दैट इज इट। दिस इज योर आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। ठीक है, ये इसका आउटपुट है। सो ये आपके पास आउटपुट आ गया। अब इसी में क्या चेंज होता अगर यहाँ ब्रेक की जगह कंटिन्यू होता, क्योंकि ब्रेक क्या कर रहा है, ब्रेक इज सिंपली यू कैन से टर्मिनेटिंग द लूप। जहां ब्रेक आया उसके बाद लूप में कुछ नहीं चला, कुछ भी नहीं चला। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से ब्रेक हटा देती हूँ और इसकी जगह पर मैं कर देती हूँ कंटिन्यू। ठीक है, सो मैंने इसकी जगह पर क्या कर दिया, कंटिन्यू। तो ये कैसे काम करेगा, a इज 1, 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, यहाँ आया कंडीशन फॉल्स है, 1 प्रिंट हो गया, फिर 2 प्रिंट हो गया। जब 3 होगा तो 3 mod 3 इज 0, 3 mod 3 0 है, कंटिन्यू का मतलब है ऊपर, यहाँ वापस। सो कंटिन्यू करने से इट गोज बैक टू द टॉप ऑफ द लूप, और वो यहाँ से किस में जाता है, इंक्रीमेंट में। अब ये 4 हो जाएगा, 4 mod 3 0 नहीं होता, तो 4 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा, 6 होगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर 7 होगा, 8 होगा, 9 प्रिंट नहीं होगा, 10 होगा। सो ये आपका आउटपुट आएगा। सो कंटिन्यू टर्मिनेट्स ओनली द करंट आइटरेशन। तो सिर्फ कंटिन्यू के नीचे वाली जो स्टेटमेंट्स है वो स्किप होती है। सो इट स्किप्स द इंस्ट्रक्शंस फॉलोइंग द कंटिन्यू स्टेटमेंट गिवन इन द ब्लॉक ऑफ फॉर लूप, और जो भी आप लूप यूज कर रहे हो।
देखो फॉर लूप में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, पर ये काम तो मैं ऐसे भी कर सकती थी ना, इफ मॉड 3 नॉट इक्वल टू 0 तो उसको प्रिंट करा दो, है ना, ये भी तो हो सकता है ना। इफ ए मॉड इफ ए मॉड 3 नॉट इक्वल टू 0, मैं इसको प्रिंट करा देती, आई गेट द सेम रिजल्ट। सो कंटिन्यू बहुत कम यूज होता है, और ये वाइल लूप के साथ तो और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, क्योंकि वाइल लूप में हम इंक्रीमेंट कहाँ लिखते हैं, सबसे नीचे। अगर आपने यहाँ इंक्रीमेंट लिखा है और कंटिन्यू उससे पहले ही हो गया, तो वो कभी इंक्रीज ही नहीं होगा। ट्राई करके देखना है ये, ठीक है। सो आपका होमवर्क क्या है, आपको ये कोड ट्राई करके देखना है और मुझे बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। और वो कोड क्या होगा कि आपने लिखा int a is equal to 1 while a less than equal to 10। सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं जो हमने फॉर के साथ की थी, कि अगर a 3 से डिवाइड हो रहा है तो ब्रेक करो, और उसके नीचे मैं इसका प्रिंट स्टेटमेंट दे रही हूँ। ठीक है, तो आपको मुझे एक तो इसका आउटपुट बताना है क्या होगा, फिर इसी ब्रेक को आप कंटिन्यू से चेंज करोगे और बताओगे कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो ये दोनों कोड आपको चलाने हैं। अच्छा, ए प्लस प्लस भी लिखना है, ठीक है, लूप के अंदर। सो ये कोड है आपका। तो आपको इसको ब्रेक के साथ भी एग्जीक्यूट करना है, और फिर आपको इसको कंटिन्यू के साथ भी एग्जीक्यूट करना है, और मुझे बताना है कि व्हाट विल बी दी रिजल्ट फॉर बोथ ऑफ दीज। ठीक है, तो आप इसको बताओगे मुझे। एंड एक प्रोग्राम आप ट्राई कर सकते हो, LCM of two numbers, ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स। सो LCM of two numbers you can try। इसमें ब्रेक यूज होगा, वो हिंट है। अब कैसे निकालोगे, क्या लॉजिक लगाओगे, वो आपको सोचना है। I'll be discussing the solution in the next class। So least common multiple of two numbers you have to find out। हिंट है कि इसके अंदर ब्रेक का इस्तेमाल होगा, कैसे होगा वो आप सोचो और इसको करो, ठीक है। So that's it about today, about your break and continue statement. Okay, so break terminates the whole loop, continue terminates only the current iteration and moves to the next iteration of the loop, right?